बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखा होगा। एक बार फिर से आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया, आपके उस कीमती वक्त का शुक्रिया कि हमने हमारी वीडियो देखने के लिए जो निकाला है। डिटेल्स मैंने जो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी है वो शेयर करनी है मैंने अमरीकी डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर, अमरीकी बेस के ऊपर 36 घंटों में 2 हमले हो चुके हैं शामी फौजियों की जानिब से अमेरिका के ऊपर। जवाबी हमले हुए हैं। एक एयरबेस पे हुआ था जी, और दूसरा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त ये हमला हुआ है, और ये हमला हुआ है एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर। इधर अमरीकी फौजियों की हरकत सकनात क्या थी, कितना नुकसान हुआ है वो मैंने आपको बताना, उनके इत्तहादियों को कितना नुकसान हुआ है। इस ऑयल फील्ड के ऊपर अमरीकियों ने दरअसल कब्जा क्यों किया हुआ था, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि ये बैकग्राउंड दरअसल क्या था, और थोड़ा जल्दी में लेके सूरत के साथ लेके आपको मैं निकलूंगा कि पिछले 1 साल में दरअसल इराक के अंदर अमरीकियों पर कुल कितने हमले हुए, उनके फौजी कॉन्वॉयज के ऊपर, उन्होंने जिस बेस पे कब्जा किया हुआ अल असद ब्रिगेड अल असद एयर बेस के ऊपर, उस पर कितने हमले हुए, जिसकी बिना पर उन्होंने क्या एक इनाम का लालच रखा था। उस इनाम के लालच के अंदर कौन सा शख्स आया, उस शख्स ने इस बेस की और इस फौजी अमलदारी, जहाँ ये ईरानी सेंट्रिक जिसे कहते हैं कि सपोर्टिव जो मलेशिया उधर मौजूद थी, उसकी निशानदेही की, किस तरीके से की, ये तमाम डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। अच्छी आप रहेंगे इस वीडियो के अंदर, उसको काइंडली मुकम्मल और डिटेल के साथ ज़रूर देखिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये रेड बटन दबा दें, और बेल आइकॉन इसलिए दबाएं क्योंकि मेरी आने वाली हर नई हैपनिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुंच सके, जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया या तो दिखाता नहीं है, या दिखाने से हिचकिचाता है, और या काफ़ी दिन लगा देता। तो हम आपके लिए है ना, तो वो तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। डिटेल्स आपके पास साथ ये है जी। थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। इतवार के दिन अमरीकी जंगी जहाज़ों ने ना हमले किया। एक हमला था, मिज़ाइल अटैक था इराक के ऊपर, और दूसरा था, 2 थे सीरिया के ऊपर। टोटल इराक और सीरियन बॉर्डर के बीच में ही हमला किया गया था। इस हमले में 7, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, 7 जो मकामी मिलिटेंट्स थे ना, उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं भी आपको, वो जाँ बहक हुए थे। और उन जाँ बहक होने से मुतल्लिक अल अरेबिया जो बताता है कि ये दरअसल ईरान बैक्ड मलेशिया थी। ईरान इसको सपोर्ट करता था, ईरान की प्रॉक्सीज का ये हिस्सा थे, और यही दरअसल बैकग्राउंड पे जाओ तो वही हैं जिन्होंने ISIS को या दाइश को इराक से भगाया था, या कुछ भी जो सारी चीज़ें थी। एक लंबी डिटेल पड़ जाएगी, लेकिन मैंने आपको ये तमाम सिचुएशन समझानी कि आप भी ये जो दूसरा अटैक अमरीकियों के ऊपर हुआ है ना, इस मौके पर जब अफ़गानिस्तान से रास्ता मिल रहा है निकलने का, तो यहाँ से भगाने की कोशिश क्या हो रही है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको ज़रूर बतानी है। अच्छा जी, अलम्बार प्रोविंस है जी इराक का, जिस पे ये हमला हुआ था, और इसमें हशद अल शाबी, जिसको अमरीकी लैंग्वेज में PMUs भी कहते हैं, PMUs की तंजीम के नाम से भी इसको जाता है, लेकिन हशद अल शाबी इसलिए मुझे याद है क्योंकि पिछले साल जनवरी के महीने में जब कासिम सुलेमानी के ऊपर ड्रोन अटैक किया था ना अमरीकियों ने, 5 जनवरी थी गालबन, वो जो अटैक किया था ना, उस वक्त कासिम सुलेमानी की गाड़ी के अंदर जो दूसरा शख्स था ना, वो हशद अल शाबी का सरबराह था मेहदी मोहंदस। अब आपको याद आ गया, वो जो दूसरा इराकी मलेशिया का जो सरबराह था ना, एक तो अल-कुद्स फोर्स के थे कासिम सुलेमानी, अल-कुद्स ब्रिगेड के, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मेहदी मोहंदस, ये थे हशद अल शाबी के सरबराह। ये दोनों उस हमले के अंदर जाँ बहक हो गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, मेहदी मोहंदस की हलाकत के बाद बार बार हशद अल शाबी कह रहा था कि हमने इसका बदला लेना है। ईरान की जानिब से अटैक्स भी हो गए, और ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा अभी हमने बदला लेना है। और इस बदला लेने से मुतल्लिक उन्होंने क्या किया कि 1 साल के अंदर अमरीकियों पे क़यामत बन के टूटे। जो अमरीकी 2,500 अमरीकी जो मौजूद है ना इस वक्त भी इराक के अंदर, बग़ैर किसी इजाज़त के, ना यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, ना ही नेटो ने कहा है, ना ही किसी इत्तेहादी ने कहा है, सिर्फ ज़बरदस्ती ISIS या दाइश से मुकाबला करने का बहाना बना के इस वक्त उधर मौजूद हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई हो कि दाइश से मुकाबला करते हुए इतने अमरीकी दुनिया से चले गए। कोई ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। मैंने इस ऑपरेशन को मैंने खुद भी उधर जाके कवर किया था, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों का मैं खुद विटनेस भी हूँ। अच्छा जी, 1 साल में 40 हमले किए हशद अल शाबी ने, 40 हमले
अमरीकियों पे इराक के अंदर किए। ये वही हमले थे जिनको मैं भी अक्सर रिपोर्ट कर रहा था। इनकी बार के अंदर हमला हो गया, अल-असद ब्रिगेड, अल-असद एयरबेस के पास, बगदाद एयरपोर्ट के पास इनकी जो डिप्लॉयमेंट है, जहाँ ये सोते हैं रात को, इनकी कॉलोनी जो है उसके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद इनका एक सेक्रेटेरिएट है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट भी एक उधर कायम है, उस सेक्रेटेरिएट की इमारत पे पिछले महीने हमला हुआ। फिर इनके जो कॉन्वॉयज जो मूव कर रहे थे असले को लेकर, टैंक्स और अमरीकी फौजी, उनके ऊपर हमले होना, ये तबातुर से हैंगर्स के अंदर जहाज़ों के ऊपर हमले होना, जिसको अमेरिका डिनाई करता, लेकिन फिर डेड बॉडीज़ के कॉफन बॉक्स जो अमरीकी परचमों के अंदर लिपट के जो C-130 के अंदर जाते थे ना, वो तमाम चीज़ें बता रहे थे। हर्षद अल शाबी की एक पूरी दहशत थी, एक पूरी दहशत थी। और उनका हिट एंड रन वाला जो सारा सर्कल था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो मारते भी थे और भाग जाते थे, पता नहीं चलने देते थे, और जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता था। इस दौरान पॉलिटिकल सिनेरियो यह था कि असम्बली से पास हो गया कि अमेरिकी फौजें यहाँ से निकलें, इराकी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि आप यहाँ से निकल जाएँ। हर लिहाज से ये हो गया, यानी अस्करी और फौजी और सियासी क़यादत ये तमाम चाहते थे कि इराकी फ़ौजी अब यहाँ से निकले। इस दौरान कोई 15-20 दिन पहले की बात है, अमरीकी फोर्सेस ने, पेंटागन ने ऐलान किया कि उस शख्स को हम $3 मिलियन यानी $30 लाख इनाम देंगे जो इन होने वाले हमला आवरों से मुतल्लिक कोई इतला देगा। यह थी खबर में। उस इतला की बिना पर एक शख्स बीच में आ गया और उसने राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद पता चला कि उस जगह से मुतल्लिक निशानदेही तब होगी जब आप यहाँ कोई ऐसी डिवाइस डालेंगे। और इस डिवाइस से मुतल्लिक मुबैना तौर पर इतला था कि उसने वो डिवाइस डाली, और उसके बाद पता चल गया कि यहाँ ये अफराद छुपे हुए हैं। कोई इधर कोई बेस नहीं थी, इनका एक जगह थी जहाँ ये लोग छुपे हुए थे, इनके कुछ मुजाहिदीन, जिनमें से 7 जहाँ भाग हुए हैं। तो यहाँ ये अटैक हुआ, वो 30, ये मैं आपको फिर बता दूँ, वो $30 लाख के चक्कर में। इसमें ईरान का मीडिया क्या कह रहा है कि इसमें मासूम बच्चे भी मारे गए हैं इस अटैक के अंदर, और इस सिलसिले में वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। फिर ये जब ये हमला हो गया, जिसमें फिर पेंटागन ने जब इस हमले की तायद की, और ऊपर से जो बाइडन साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे, जो बाइडन के कहने पे बटन प्रेस हुआ है मिसाइल्स का, ये आप जहन के अंदर रखिएगा। और ना सिर्फ बटन प्रेस हुआ, बल्कि अमेरिकी मीडिया ने हाईलाइट किया कि जो बाइडन कहते हैं अब इस तरह के हमले मैं और करता रहूँगा हर्षद अल शाबी के ऊपर, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इन्हीं जगहों के ऊपर। ये तमाम हो गया। उसके बाद इराक की पार्लिमान की तरफ से इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन शो की गई, ये नहीं होना चाहिए था, हमारी सरजमीन की, हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। ईरान की जानिब से भी हुआ, हर्षद अल शाबी की तरफ से भी हुआ, पार्लिमानी मेंबर्स की तरफ से भी हुआ, रशिया की तरफ से भी हुआ, ये तमाम चल रहा था जी। ऐसे में कल क्योंकि 2 अटैक, 2 मिसाइल बॉर्डर के करीब 2 मिसाइल सीरिया के ऊपर भी दागे गए थे। सीरिया की जानिब से सीरियन फौज ने अमरीकी एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया, वो बेस जिसको अमेरिका ने कब्जे में किया हुआ था। हालांकि अमेरिका को सीरिया में भी किसी ने दावत नहीं दी भी, किसी ने नहीं दावत दी भी। आपको ये गलत फहमी निकाल लें अगर किसी को है कि अमेरिकी फोर्सेस सीरिया के अंदर मौजूद यूनाइटेड नेशन की ईमा से नहीं है। किसी सीरियन हुकूमत, बशार अल असद ने नहीं कहा उन्हें, किसी वजह से नहीं है, यह आप जहन में रखिएगा। वो सिर्फ इजराइल का रास्ता क्लियर करने के लिए उधर मौजूद है। अच्छा, वो हमला हो गया। उस हमले के बाद अभी ये तीसरा हमला जो हुआ है ना, जो दूसरा हमला जो हुआ ना, वो बड़ा तकलीफ है। उस हमले से मुतल्लिक जो तर्जुमान थे ना, वो ये कह रहे थे कि हमने, हमारी जानिब से किसी किस्म की कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा नुकसान नहीं हुआ। अब उस नुकसान से मुतल्लिक मैं आपको अपडेट शेयर कर रहा हूँ जी। जून का दिन, मंगल, जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 29 जून, अमरीकी फोर्सेज और इत्तहादियों पर, इत्तहादी से मुराद है SDF, ये फोर्स है, SDF से मुराद है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। ये वो है जो अमेरिका ने उधर जाके खड़ी की है बशार अल असद के ख़िलाफ़, जिनकी ट्रेनिंग करता है अमेरिका, जिनको असला देता है बशार अल असद के ख़िलाफ़ लड़ने। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा इनसाइड नहीं बता रहा, ये एक नॉर्मल बात है जिसका हम सबको पता है। इस फोर्स को तगड़ा करने की कोशिश करे, जिसकी कामयाबी उसको मिली नहीं। मिलनी कैसे मिल सकती है भाई? उधर चीन पहुंच चुका हुआ है, उधर रशिया है इजरायली सीरियन फोर्सेस की मदद करने के लिए। ये आपने जहन के अंदर रखना है। अच्छा, ये SDF फोर्स जो है ना, वो मदद करती है कुर्दिश फोर्सेस की भी। ये उन दोनों का इल्हाक है, कुर्दिश टर्किस वाला, ठीक है। कुर्दिश जो मिलिट्री फोर्स है जो इस इलाके के अंदर है, सीरिया के अंदर है, उनको SDF सपोर्ट करता है। SDF को सपोर्ट करता है अमेरिका। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जहन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो इस फील्ड के ऊपर हमला किया गया ना, ये है ऑयल फील्ड।
और इस पर कब्जा किया हुआ है यूएस ऑक्युपाइड सीरियन ऑयल फील्ड। इसका नाम भी मैं आपको देता हूँ, उमर ऑयल फील्ड। इस पे अमेरिकन फोर्सेस का कब्जा है। यहाँ से तेल का क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इस पे मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा कि शामी तेल कहा कि कुएं से निकला हुआ तेल अमेरिकी फौजी कब्जा करके उस तेल का क्या करते हैं इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, बहरहाल जो इतलात हैं ज़्यादा रखे, कई अमेरिकी फ़ौजी इसमें शदीद ज़ख्मी हैं। इस ऑयल फील्ड पे जो हमला हुआ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें कमांडर तक शदीद ज़ख्मी हैं। और दारुल ज़वार प्रोविंस है, दारुल ज़वार प्रोविंस है जहाँ ये ऑयल फील्ड है जिसके ऊपर हमला किया गया है। और कर्नल वाइन मोरोटो जो अमेरिकी फोर्सेस के जो तर्जुमान हैं इस जगह के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान कोई नहीं हुआ, हाँ हमारी अमेरिकन फोर्सेस को निशाना ज़रूर बनाया गया है, ये अभी तक वो कह रहे हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं जिस तरह मेरे तक पहुँची जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। बहरहाल ये मैं आपको बता दूँ कि 36 घंटे में जवाब ये इशारा करिए कि एक फुल स्केल जंग बहुत करीब है और अमेरिका का वो वेट कर रही है। अमेरिका नहीं वेट कर रहा, वो अमेरिका का वेट करे। वो हर तरफ से जिस तरह जूता लात शुरू हो गई ना अमेरिकन्स को, अमेरिकन फोर्सेस को, वो कुछ इशारे कर रही है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगे कीजिएगा कि आपको क्या नज़र आता है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।